नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 11 दिसंबर तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन 11 दिसंबर तीनों शिफ्टों में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ले रखा है और ये क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख करके जाइएगा। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर दिन 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है इन सभी क्वेश्चन का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं रियल क्वेश्चन लिया हूँ, 100% रियल क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख करके जाइएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी पिंड का भार पृथ्वी से चांद पर जाने पर क्यों कम हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होता है? ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऑप्शन में दिया था, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत कम होता है, क्योंकि गोली हल्की होती है, क्योंकि द्रव्यमान वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी होंगे, उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? तो यहाँ पे दोनों विद्युत अपघटन में विद्युत का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था डरबन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 फरवरी, 26 फरवरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर में वृद्धि किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो आपको ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन दिया था ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र और हार्मोन, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने मनाया? तो ये मनाया था पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में, सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59%, 59% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है। तो धातुओं की क्रियाशील का क्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये क्या होता है कि चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है, चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसको गर्म करने पर अंततः बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? तो ये होता है फोकस से, फोकस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्ने पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन में एक दिया गया था, अधिकतर कण सीधा निकल जाते हैं,
कुछ मुड़ जाते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था मनु भाकर जी ने। मनु भाकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सा नहीं है? तो ये सभी क्षार धातु हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, और ये सभी है। तो इसमें से ऑप्शन में जो इसके अलावा जो दिया गया होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सभी जितने भी दिया है ये सभी क्षार धातुएं हैं। इसके अलावा जो भी दिया गया होगा ऑप्शन में वह क्षार नहीं होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन के किस अपरूप का आकार षट्भुज आकृति की होती है? तो ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी? तो किस दूरी पर नहीं होगी? तो 10 मीटर की दूरी पर होगी। 10 मीटर की दूरी पर नहीं होगी। अगर ये पूछता कितनी मीटर की दूरी पर होगी, तो ये 17 मीटर की दूरी पर होता है। 17 मीटर की दूरी पर होता है। 17 मीटर की दूरी तक हमको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होती है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया था 10 मीटर, तो 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन का उदाहरण है? तो यह ऑप्शन में दिया गया था ये कीटनाशक, तो कीटनाशक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है? तो ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण आपका एक ऑप्शन में दिया गया था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ये बनाया था कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, SBI ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये शुरू की है हर घर लखपति योजना। हर घर लखपति योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सिंगना आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निसार मिशन की लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12,500 करोड़। 12,500 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त हुए? तो ये हुए थे राजीव गौबा ने। राजीव गौबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये आवंटित किया गया 6,81,210.27 करोड़। ये ऑप्शन में दिया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024-25 का यूएफा चैंपियंस लीग खिताब किसने जीता? 2024-25 का यूफा चैंपियनशिप लीग खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था पेरिस सेंट जर्मन ने। पेरिस सेंट जर्मन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था सिमोन बाइल्स ने। सिमोन बाइल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 76वां गणतंत्र दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चक्रवातों को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वत्सराम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान नदी के किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो नहर लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। नहर लिफ्ट आपका ऑप्शन में दिया था, तो नहर लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? तो ये वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो ये होता है विखंडन या खंडन द्वारा नया जीव बनता है। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? तब क्या होता है कि मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये होता है लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रहा है? तो ये होता है क्लोरोफॉर्म कार्बन के द्वारा। क्लोरोफॉर्म कार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये एक स्वर्ण पदक जीते। एक स्वर्ण पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है? तो ये एथेनोइक अम्ल प्लस NaOH CH3 COONA प्लस H2O यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया का पूछा है तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होती है? तो ये होती है फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था चीन ने। चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में। 1923 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होगा G बराबर GM/r²। G बराबर GM/r² आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट एक्सेस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किस में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया था? तो यह भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, A और B दो तार हैं जिनकी लंबाई समान है, लेकिन A का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल B की तुलना में 2 गुना है, तो A और B तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वोल्टमीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है? तो ये विभवांतर को मापता है। विभवांतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या था? तो ये था कार्यवाही दर कार्यवाही लैंगिक समानता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो ये है H2O। H2O क्या होता है? तो ये होता है पानी। पानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ये होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछे तो 17 होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है तो 2, 8, 7 होता है। पहले कक्षा में 2 होता है, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 होता है, तो 2, 8, 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी है? तो ये बनी है स्थिरीकृत स्क्वामस
उपकला ऊतक से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो ये धारा स्थिर रहता है। धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तरंग की चाल का सूत्र क्या है? तो v बराबर n लैम्डा होता है। v बराबर n लैम्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट होता है, एक्सान होता है, फिर एक्सान टर्मिनल होता है। तो ये 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था शबानी आजमी के द्वारा। शबानी आजमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था CISF ने 2025 में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया जो 10 मार्च 2025 को तमिलनाडु के थक्कोलम में आयोजित किया गया था। तो ये था क्ले कोट। क्ले कोट यानी लाल मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।